नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा की करेंगे। जी हां, सवाल है कहां है अश्विनी चोपड़ा। सांसद साहब की तलाश में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी परेशान हैं। वो भी ये सवाल कर रहे हैं सीएम विंडो के माध्यम से। और आज जो मंच पर देखा गया उसमें तमाम बॉलीवुड के सितारे भी मौजूद थे और सियासत के गलियारों से भी ताल्लुक रखने वाले लोग, लेकिन कोई नहीं था तो वो थे यहां के सांसद अश्विनी चोपड़ा। पानीपत में हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत आज हुई। सियासी गलियारों से लेकर बॉलीवुड के चेहरे भी यहां दिखे, लेकिन कोई नहीं दिखा तो वो थे यहां के सांसद साहब अश्विनी चोपड़ा। न वो प्रचार अभियान में किसी पोस्टर पर दिखाई दिए और न ही आज मंच पर। दरअसल ये नाम चर्चा में आज ही नहीं आया, बल्कि ये नाम तो सीएम विंडो में शिकायत पत्र में भी लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिकायत पत्र में सांसद का नाम आखिर क्यों? सांसद साहब ने गड़बड़ तो कुछ नहीं की है, लेकिन समस्या ये है कि वो दिखाई नहीं देते। जी हाँ, सांसद अश्विनी चोपड़ा कहीं गायब हो गए हैं। और यही बात पानीपत के एक निवासी ने सीएम विंडो में शिकायत पत्र के तौर पर दी। उसने सवाल भी किया कि आखिर जो वायदे चुनाव से पहले सांसद साहब ने किए थे उनका क्या हुआ। चुनाव में जनता अपने सियासी रहनुमा को इसलिए चुनती है ताकि वो उनके बीच आए और उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान भी निकाले। लेकिन जब सांसद साहब खुद ही समस्या बन जाएं, तो फिर समाधान के लिए जनता किससे गुहार लगाए? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल बेहद अहम है। जब सांसद ही समस्या बन जाए तो फिर समाधान की गुहार जनता किससे लगाए? अश्विनी चोपड़ा, खबरें ये भी आ रही हैं कि सांसद साहब जो हैं वो नाराज चल रहे हैं अपनी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जिससे वो ताल्लुक रखते हैं और पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर उनको लोकसभा चुनाव में उतारा गया था करनाल से और वो जीते भी। सवाल कई सारे अब उठ रहे हैं। पहला सवाल यही है कि आखिर अश्विनी चोपड़ा है कहां? सीएम विंडो में भी उनकी शिकायत की जा चुकी है, उनकी गुमशुदगी की। आरोप यह लगाया पानीपत के निवासी ने जिसने शिकायत की। उसने कहा कि 7 महीने से सांसद साहब का कुछ अता पता नहीं है, वो दिखते नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस जनता ने उनको अपना सियासी रहनुमा बनाया, वो जनता अब अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जाए, किसके दरबार में जाए, ये बड़ा सवाल है। और सांसद साहब का काम तो यही था कि वो जनता के बीच में आकर जनता की समस्याएं सुने, उन्हें समाधान का आश्वासन दे और समाधान का रास्ता भी निकाले। लेकिन यहां पर सांसद साहब ही गायब हैं, तो क्या माना जाए? आखिर कहां गए हैं अश्विनी चोपड़ा? क्यों नहीं सामने आते? और बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये नाराजगी क्यों है पार्टी से? जो नाराजगी की खबरें आ रही हैं अश्विनी चोपड़ा की, वो नाराजगी पार्टी से क्यों है? पानीपत में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना के तौर पर आज इसका शुभारंभ कर दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से पानीपत आए और साथ ही साथ बॉलीवुड के भी सितारे यहां पर दिखाई दिए। तमाम नेता, तमाम मंत्री मंच पर मौजूद थे, लेकिन यहां के सांसद, यहां के सियासी रहनुमा मंच पर नहीं दिखाई दिए। तो सवाल आज हम यही कर रहे हैं कि आखिर अश्विनी चोपड़ा है कहां? बीजेपी से बीरेन्द्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर है। बीरेन्द्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। अश्विनी चोपड़ा कहां है सर? इस बात का सवाल वहां के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी उठा रहे हैं और हम भी आज पूछ रहे हैं, क्यों वो मंच पर दिखाई नहीं दिए? देखिए, एकदम तत्काल आपने ये सवाल पूछ लिया। मुझे कहा होता कि इस सवाल का उत्तर लेकर आना है तो निश्चित रूप से मैं तैयारी के साथ आता। परंतु मुझे लगता है कि अश्विनी जी अगर उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, कोई उनकी निजी व्यस्तता ऐसी रही होगी, व्यवस्था होगी जिसके कारण वो नहीं आए। लेकिन लोगों के बीच नहीं पहुंचे, उसमें क्या व्यस्तता है बीरेन्द्र चौहान जी? अभी जो सीएम विंडो में शिकायत की गई कि अश्विनी चोपड़ा साहब तो आते ही नहीं हमारे बीच में हमारी समस्याएं सुनने। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अश्विनी चोपड़ा जो हमारे करनाल के सांसद हैं, ये उनके बारे में कहना कि वो बिल्कुल लोगों के बीच में अवेलेबल नहीं है, ये गलत है, अतिशयोक्ति है। चोपड़ा जी समय समय पर
करनाल में, पानीपत में, दोनों जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में रहे हैं। मुझे भी उसका एहसास है। कुछ कार्यक्रमों की जानकारी मेरे पास भी, क्योंकि मेरा स्वयं का होम डिस्ट्रिक्ट करनाल है, वो समय समय पर मुझे मिलती रही है। और ये जो अभियान है, इसकी तैयारी में भी, ये जो आज का जो बड़ा कार्यक्रम था, इसकी तैयारी में भी वो स्वयं जुटे हुए थे। किसी कारण से वो आज नहीं आ पाए, तो मुझे लगता है कि वो इतनी बड़ी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन खबरें ये भी आ रही वीरेंद्र चौहान जी की नाराजगी जो है वो अश्विनी चोपड़ा की है पार्टी से, ऐसा कुछ आपको भी सुनने में आया क्या? देखिए, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और एक क्षण के लिए इस बात को मान भी लिया जाए कि पार्टी से कोई नाराजगी है, तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अश्विनी जी वरिष्ठ नेता हैं, चुने हुए सांसद हैं, पार्टी की एक व्यवस्था है। कोई अगर किसी प्रकार की खिन्नता भी हो, मैं आपकी बात को ही अगर यूं का यूं मान लूं और उस पर सवाल न खड़ा करूं जी, या आपको जो खबरें मिल रही हैं उन्हीं को मान लिया जाए, तो भी पार्टी के भीतर एक व्यवस्था है सब बातों पर चिंता चर्चा करने की, वो हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उस पर बहुत सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, सार्वजनिक रूप से इसलिए वीरेंद्र चौहान जी हो रही है क्योंकि सीएम विंडो जिसकी स्थापना खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस चीज के लिए की थी कि जनता सीधे अपनी समस्याएं उनके संज्ञान में लाए और जल्द ही इसका निपटारा भी हो जाएगा। उसमें एक शिकायत थी कि अश्विनी चोपड़ा जो कि वहां के सांसद हैं, वो दरअसल पानीपत में कुछ महीनों से, पिछले 7-8 महीनों से वो आए ही नहीं, ये आरोप लगाया था। मेरे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा इस वक्त फोन पर है। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अश्विनी चोपड़ा एक ऐसा नाम जो सांसद है करनाल से, इनको लेकर सीएम विंडो में भी शिकायत की गई कि वो दरअसल लोगों के बीच में नहीं आ रहे हैं, पानीपत में पिछले 7-8 महीनों से वो नजर नहीं आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर जैसा कि जोर शोर से बीजेपी लगी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है वो तैयारियों में लगी हुई थी। पानीपत में ये तैयारियां की जा रही थी। मंच पर तमाम वो चेहरे नजर आए जो कि सियासी गलियारों से ताल्लुक रखते हैं, बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बड़े मंत्री नेता इस मंच पर थे, लेकिन सांसद साहब नहीं थे। इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, सांसद का और मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत टकराव है जी, और उनका फोटो कहीं नहीं लगा, इसलिए वो नाराज थे और उसकी वजह से नहीं आए, और कोई कारण नहीं था। बात यह है कि मोदी जी को बॉलीवुड स्टारों से अच्छी दोस्ती है, वो बॉलीवुड स्टारों में रह के बड़े खुश रहते हैं। कभी अमिताभ बच्चन को ले आते हैं, कभी आमिर खान को ले आते हैं, कभी सलमान खान को ले आते हैं, अब माधुरी दीक्षित को ले आए। वीरेंद्र चौहान जी लीजिए, ये तो जवाब दे दिया कि पोस्टर में फोटो नहीं लगी थी, लिहाजा नाराजगी चल रही है जी। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता को अगर अश्विनी जी ने बताया होगा, क्योंकि मुझे उन्होंने नहीं बताया और पार्टी के भीतर कहीं उन्होंने इस तरह की बात कही होगी, तो पार्टी के आला अधिकारी जाने जी। मुझे हैरत इस बात पे है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को उन्होंने सूचना दी है। अगर ये सूचना सही है तो लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, ये बात तो सही है ना कि पोस्टर में उनकी तस्वीरें नहीं है। हमने भी जो तस्वीरें वहां पर देखी उसमें अखबारों में आ रही है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, सांसद साहब का जो है चेहरा नहीं था। अखबारों में आ रही है ये बातें सारी। ये कहना, मैंने तो उस लिहाज से पोस्टर्स को देखा नहीं वहां पर, ये क्योंकि आप सुनिए जरा, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। बताएं। मैं केंद्र सरकार का कार्यक्रम था और मंत्रालय ने जिस तरह की प्लानिंग की होगी, किन किन के चित्र जाने चाहिए जी, वो उनका काम है। उस पर बहुत ज्यादा सरकारी कार्यक्रम में पर टिप्पणी करने का, और उसमें किसके पोस्टर लगे, किसके बैनर लगे, कौन मंच पर हो, ये मंत्रालय की योजना होती है। उसमें उस पर मुझे मेरे ख्याल से टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक जो बात कांग्रेस प्रवक्ता ने कही, बड़ी विनम्रता से मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि उनको उनकी बातों से यूं लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉलीवुड के अगर स्टार्स के साथ कहीं दिखते हैं तो उससे वो विचलित दिखते हैं, या परेशान है या प्रसन्न है, ये समझ में नहीं आया, बड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। परंतु जब इनका शासन था तो भी जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जिनको लोग देखते हैं, जिनके साथ जुड़ते हैं, उनको सामाजिक अभियानों से यदा कदा जोड़ा जाता रहा है। चलिए, एक आइकन के तौर पर उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन वापस हमेशा अभियानों से जुड़ते रहे हैं, कुछ नया नहीं किया है इस बार। ठीक है, नया कुछ नहीं है, ये चीज होती रहती है। आइकन के तौर पर भी समाज में उनका अपना एक प्रतिष्ठित एक छवि होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ अनंतराम इस बीच राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। अनंतराम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। कहाँ है अश्विनी चोपड़ा? इस पर आज चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए भी क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले
जो है एक शिकायत सीएम विंडो में पानीपत में दर्ज कराई गई कि जो हमारे सांसद साहब है दरअसल वो हमारे बीच में पिछले 7-8 महीनों से आए नहीं है। आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो उससे हम उसको जोड़ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में भी मंच पर तमाम वो दिग्गज नेता मौजूद थे, चाहे वो केंद्र से ताल्लुक रखते हो, राज्य से ताल्लुक रखते हो, लेकिन कोई नहीं था तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद। जी देखिए, ऐसा है, पहले भी ये अपने संसदीय क्षेत्र से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। इनको अगर टिकट दिया गया था तो केवल उसका आधार ये था कि पत्रकारिता के नाते, क्योंकि एक पत्र के ये मालिक हैं, तो उस नाते टिकट दिया था। पहले भी पिछले 8-7 महीने हो गए हैं, ये कभी उस हल्के में जो करनाल पानीपत का हल्का जीटी रोड का है जहाँ से सांसद हैं ये, तो पहले भी इन्होंने कभी दर्शन नहीं दिए। और इसे बिल्कुल लोगों की भावना जो है व्यक्त करती है, वो निकाला था कि भाई वो गुम हो गए, हमें ढूंढ के लाओ। और आज का इतना महत्व, आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, यहाँ प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्री और दूसरी संस्थाओं से जो राष्ट्रीय स्तर का एक सामाजिक कार्य था, राष्ट्रीय स्तर के महत्व का एक सामाजिक घोषणाएं होनी थी, तो 2 आज कार्यक्रम वहाँ से प्रधानमंत्री वो किए, उस समय भी उपस्थित न होना, ये निश्चित रूप से ये बताता है कि इनका इलाके के लिए या प्रदेश के लिए, मैं कहूँगा भाजपा की नीति और कार्यक्रमों के प्रति भी इनकी कोई रुचि नहीं है। ये तो सामाजिक कार्यक्रम था, तो बिना पार्टी के लोग भी वहाँ होने थे, क्योंकि ये जो कन्या भ्रूण हत्या का मामला है, ये तो बड़ा एक सामाजिक बुराई नहीं, बड़ा शोचनीय विषय है। ये ठीक आज प्रधानमंत्री किया नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? बिल्कुल। तो उस अवसर पर भी अपने आप को उससे ना जोड़ना, वहाँ दर्शन ही नहीं देना, ये दिखाता है कि इन्होंने सांसद के तो इनका उत्तरदायित्व अपने संसदीय क्षेत्र के लिए है या अपनी पार्टी के प्रति है या हरियाणा की सरकार के प्रति है, उससे ये बिल्कुल भी अपने आप को जुड़ा रहना नहीं चाहते। बिल्कुल। अनंतराम जी, उदासीनता है या फिर कोई नाराजगी? क्योंकि ऐसी खबरें भी निकल करके आ रही है कि नाराजगी चल रही है पार्टी से इन दिनों। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया हमारा, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बात यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक अनंतराम ने कही, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो, उससे पहले से भी जब वो चुनाव जीत कर आए थे तो उस वक्त भी ऐसी खबरें आई थी कुछ दिनों बाद कि सांसद साहब ताल्लुक नहीं रख रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आपने राजनीतिक विश्लेषक अनंतराम को भी सुना, वो जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वो एक पत्र से ताल्लुक रखते हैं, हो सकता है कि उनकी अपनी उदासीनता रही हो इस कार्यक्रम के प्रति। और जो खबरें हम बता रहे हैं, दरअसल ये आज सवाल नहीं उठा है, ये सवाल उनके जीतने के बाद से उठता रहा है कि आखिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते क्यों नहीं, लोगों की समस्याएं सुनते क्यों नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस सियासी रहनुमा को आपकी समस्या सुनाने के लिए, सुनने के लिए नियुक्त किया जाता है लोकतंत्र में, अगर वो आपके पास ना हो तो जनता किसके पास अपनी गुहार लगाए? देखिए, ये तो बीमारी बीजेपी में नहीं, सभी बीजेपी के सभी नेताओं में है। मनोहर लाल खट्टर जी रोहतक में 4 बार आए और चारों बार वो लोगों से बगैर मिले चले गए। लोग इंतजार करते रहे, 500, 1000 लोग आए, 1000 में से 10 लोगों से मिले और 990 लोगों को छोड़ गए जी। ये तो रोहतक की बात है। और दूसरा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आज स्कीम लागू की है, ये हमारी स्कीम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करके इन्होंने ये स्कीम लागू की है। मुझे लगता है हमारी, सुन लीजिएगा जरा, वीरेंद्र चौहान चुप हो जाओ, चुप, सुन लो पहले मेरी बात। देखिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, किसी तरह का अपशब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये बीच में बोलते नहीं, आप इस तरह से मत कीजिए। एक डिबेट है, एक सोशल डिबेट है जिसको सब लोग देख रहे हैं। किसी तरह का दुर्व्यवहार किस शब्दों के माध्यम से भी नहीं होना चाहिए। वीरेंद्र चौहान जी, सीधा मैं आपके पास तरफ रुख करूंगा। जो बात कृष्णमूर्ति हुड्डा कह रहे हैं कि सभी नेताओं का ऐसा व्यवहार हो गया, इस पर सीधी टिप्पणी। सिर्फ यही कहना है कि कृष्णमूर्ति शायद जब मुख्यमंत्री मिलने आते हैं तो वहाँ एक कागज लेके खड़े होते हैं, संख्या गिन रहे होते हैं कि 990 से नहीं मिले, 10 से मिल लिए। ये अजीबोगरीब किसी की टिप्पणियां करना जिनमें कोई न तथ्य हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, अरे आप अपने बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए रोहतक में, आपके बीजेपी के मेरे घर के सामने आए थे मुख्यमंत्री, उनके लिए 2000 लोगों का खाना किया था, 1 मिनट में करके चले गए। आप अपने लोगों से पूछ लीजिए, बीजेपी के लोगों से। मुझे क्या कह रहे हो आप? अपनी बारी आए तो बोलना, अपनी बारी आए तो बोलना, मैं नहीं रोकूंगा। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, पहले वीरेंद्र चौहान को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपसे मैं जवाब लूंगा। वीरेंद्र चौहान जी, आप बताएं। मैं
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2 माह का कार्यकाल पूरा करते करते हरियाणा के सब जिलों का एक बार दौरा कर लिया। इस बीच में सीएम विंडो नाम से एक ऐसी व्यवस्था भी खड़ी कर ली जिससे लोग सीधे अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बहुत अधिक संवेदनशीलता के साथ जहां लोगों की शिकायतें उनको सुना जाएगा। तो उसके बावजूद कांग्रेस के हमारे मित्र इस तरह के सवाल उठाने का अधिकार तो रखते हैं, लेकिन मैं इनको केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि ये काम इनको 5 साल करते रहना है। भाषा की मर्यादा न छोड़ें और तथ्यों पर आकर बात करें। मुख्यमंत्री खूब लोगों से मिलते हैं सुबह से शाम तक। चंडीगढ़ होते हैं, चंडीगढ़ मिलते हैं, जिलों में जाते हैं तो जिलों में मिलते हैं। मिलना चाहे तो आपका स्वागत है, आप भी हरियाणा के नागरिक हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, सांसद के बारे में जो कहा गया, सांसद जो ये जो आज योजना घोषित हुई है, अभियान जो आज का जो बड़ा कार्यक्रम था, इसकी तैयारी में स्वयं जुटे हुए थे। इसकी मुझे निजी तौर पर लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्षेत्र में ये सब हो रहा है, वहां के सांसद का होना भी तो उतना जरूरी उस मंच पर होना चाहिए था। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं वापस लौटूंगा कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आपसे जवाब लूंगा और ये उम्मीद करता हूं कि आगे जो है शब्दों का सटीक इस्तेमाल किया जाएगा और मर्यादा में रहते हुए आप अपनी बात रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी, का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम किया जी। हर एक किसान इसको जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सियासत में। बात अश्विनी चोपड़ा की, ऐसा इसलिए क्योंकि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई पानीपत में, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां बड़े बड़े दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे। माधुरी दीक्षित जो कि बॉलीवुड से ताल्लुक रखती हैं, वो भी इस मंच पर थी, लेकिन नजरें जिनको ढूंढ रही थी वो मंच पर नहीं थे। यहाँ के सांसद अश्विनी चोपड़ा मंच पर नहीं दिखे। नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बताई जा रही है, पार्टी से नाराजगी उनकी है। हमारे साथ कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी,
ब्रेक पर जाने से पहले जो बातें वीरेंद्र चौहान जी ने कही, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जो व्यस्तता है, कार्यक्रम को शुरू करने के लिए जो तैयारियां की गई उसमें वो व्यस्त थे, लिहाजा वो नहीं पहुंच पाए। इस तर्क को कितना सही माना जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट ये था, पानीपत से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन देश के लिए इस इवेंट को किया गया था। कितना तार्किक आप मानते हैं उनके इस बात को? देखिए, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं राजीव जी। इनके मुख्यमंत्री 4 बार रोहतक में आए थे। आप अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा रोहतक के कि चारों बार हजारों सैकड़ों हजारों लोगों को वो बगैर बात किए करके छोड़ गए। 10 मिनट 10 लोगों से बात करी, उसके बाद कहने लगे मुझे जल्दी है, मुझे हेलीकॉप्टर में जाना, मुझे दिल्ली जाना है, ये कह के वो हमेशा चले गए। मेरे घर के सामने उनका खाना था एक दिन, उस आदमी ने 4 लाख रुपए खाने पे लगाए, 2000 लोगों को खाना दिया, 3 घंटे मुख्यमंत्री की इंतजार की, उसके बाद भी मुख्यमंत्री वहां 1 मिनट के लिए आए और चले गए। ये तो इस बात को मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा राजीव जी, एक बात कहता हूं, मेरे से वीरेंद्र चौहान ने इस बात की शर्त लगाई थी कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये कहा, मैंने 15 से 20 लाख रुपए हर आदमी को दूंगा अगर काला धन वापस लेके आऊंगा। इन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, आप ही फैसला कर दीजिएगा। इन्होंने कहा मैं हमेशा के लिए प्रवक्ता पद से चलिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन पर भी हम लगातार बात करते रहे, लेकिन आज बात अश्विनी चोपड़ा जो कि सांसद है करनाल से, उनकी हो रही है। वीरेंद्र चौहान जी, आप मेरे साथ लाइन पर बने हुए हैं? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। राजनीतिक विश्लेषक अनंतराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंतराम जी, मुद्दा यह है कि एक बार नहीं हुआ है, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं, ये बार बार होता रहा है। चुनाव जीतने के बाद तब भी सुर्खियों में थे अश्विनी चोपड़ा, इसलिए क्योंकि वो गायब नजर आते थे कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जमीनी धरातल पर जब तक हमारा सांसद, हमारा नेता मौजूद नहीं होगा, तो यहाँ की जो जनता है वो आखिर अपनी समस्याएं किसको जाकर कहेगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर बीजेपी तर्क ये दे रही है कि जो कार्यक्रम, इतना बड़ा नेशनल इवेंट ये था, इसकी तैयारियों में सांसद लगे हुए थे। कितना तार्किक है ये बयान? नहीं, देखिए, मैं 2 शब्दों में अगर कोई बात कहूँ जी, तो उनका उपस्थित ना होना न केवल उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है, न केवल उनकी अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति अवहेलना को दर्शाता है, बल्कि एक जो राष्ट्रीय स्तर की 2 योजनाएं जो आज से आरंभ की गई हैं, उनके प्रति उनका कोई लगाव नहीं। चलिए, लगाव साफ तौर पर उदासीनता इसको कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया अनंतराम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आप कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो उदासीनता इसको कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अनंतराम की। हो सकता है कि उदासीनता पार्टी के लिए या फिर इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं अश्विनी चोपड़ा, जो कि करनाल से सांसद है, लेकिन नाराजगी की खबरें भी सुर्खियों में बनी हुई है। इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।